जय श्रीमन्नारायण दोस्तों। जय श्रीमन्नारायण। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के जो एकादशी या ज्येष्ठ में जो एकादशी आने वाली है, क्योंकि इस समय ना बहुत सारे कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि ये वाली जो एकादशी है वो कब पड़ने वाली है। ये एकादशी 17 तारीख को पड़ेगी या 18 तारीख को पड़ेगी या 19 तारीख को पड़ेगी। इसमें लोग कन्फ्यूजन में हो गए हैं बहुत सारे लोग। तो हम आपको इस बात पे क्लियर कर देते हैं और बता देते हैं। हमारे गुरुजी के यहाँ से हमको पता चला है, ये जो एकादशी है आपको जो है एकादशी 18 तारीख को पड़ने वाले कि बहुत लोग 17 तारीख को देख रहे हैं। 17 तारीख को भी आपको दिखाई दे रही होगी उसमें, लेकिन एकादशी 18 तारीख को ही पड़ेगी। एकादशी आपको एकादशी का व्रत 18 तारीख को ही रखना है। 18 तारीख शुभ है, 18 तारीख को रखना। 19 तारीख को आपको पारायण करना है, ठीक है। तो एकादशी का व्रत किस तरीके से रखना हम आपको वो बताएंगे, और हम आपको एक वीडियो भी देंगे भगवान की पूजा किस तरीके से इसमें करनी चाहिए आपको। तो उसके साथ में हम आपके साथ में एक वीडियो भी इसके साथ में अटैच कर देंगे अपनी हमारी जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आपको बता दें कैसे रखना है एकादशी। जो एकादशी है किस तरीके से ये एकादशी पड़ी है और इसको निर्जला एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो ये जो एकादशी, इस एकादशी को भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताते हैं कि जो भीम है, महाभारत में आपने सुना होगा, पांडव भाई जो है भीम, उन्होंने कहा कि मेरे भाई भी जो हैं व्रत रखते हैं। उनकी माँ ने कहा, भाइयों ने कहा सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उन्होंने उनसे भी कहा कि आप भी व्रत रखो। तो उन्होंने व्रत के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। तो उन्होंने जब पता चला, उनको एक गुरु थे वेद व्यास जी से उन्होंने पूछा, गुरु जी मेरे माता पिता और मेरे भाई जो हैं वो व्रत रखते हैं और मुझे भी कहते हैं व्रत रखने, तो मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो खाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत खाता हूँ, मैं बगैर खाए हुए नहीं रह सकता, तो इस तरह से मैं व्रत नहीं रख सकता हूँ। तो बोले तुमको स्वर्ग और नर्क के बारे में पता है, स्वर्गलोक और नर्कलोक के बारे में? जी गुरु जी, तो स्वर्गलोक में तुम अगर जाना चाहते हो, अगर तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो तुमको जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी करनी चाहिए, जिसमें आपको न तो अन्न ग्रहण करना है और ना ही आपको जल ग्रहण करना है। जल और अन्न ग्रहण आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन चीज़ों के लिए उन्होंने ये बताया। तब उन्होंने कहा गुरुजी मैं नहीं रह सकता। तब गुरुजी ने बताया कि आपको सिर्फ एक एकादशी करनी है जिसमें आपको जल और अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो इस तरह से भीम ने भी वो एकादशी को किया था और वो स्वर्ग को प्राप्त हुए थे और मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो इस तरीके से इसकी जो कहानी है वो इस तरह से है। आप लोगों को निर्जला एकादशी के दिन, अगर आप आजकल क्या है कि कोई नहीं रह सकता, निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रह सकता, बहुत कठिन होता है, क्योंकि कड़ी धूप में और ये दिन बहुत लंबे होते हैं और इतनी गर्मी पड़ती है, तो आदमी बगैर पानी पिए नहीं रह सकता निर्जला। तो आप लोग थोड़ा सा पानी पी लें, जैसे कि कोई आपके शरीर को कोई तकलीफ़ ना हो। अगर कोई फल फूल अगर आप खा सकते हैं तो वो ले सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी वाली बात नहीं, भगवान के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। आप अपने मन में जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण, या आप लोग जो प्रभु का नाम जपते हो उनके नाम से आप जप करते रहिए, मन ही मन मानसिक जप करते रहिए भगवान की। सुबह सुबह आप जल्दी जाइए, 4 बजे आप जग जाइए। सुबह 4 बजे जग के नहाइए धोइए, नहाना धोने के बाद में अपना फ्रेश हो करके भगवान को भी नहलाइए धुलाइए। सबसे पहले नहा धो करके आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। और सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय तो सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस तरीके से मंत्रों का जाप करते भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए आपको। 7 परिक्रमा करें, उसके बाद भगवान को नहलाएं। भगवान को नहला कर दूध दही शक्कर घी इन सब पंचामृत जो बनेगा भगवान का, और व्रत वाले दिन उस पंचामृत को लेकर के ही आप अपना व्रत शुरू करें। आपका व्रत शुरू है भगवान को भी भोग लगाने के लिए। भगवान को खाने का भोग उस दिन नहीं लगता है। आपको उस दिन भगवान को केले का अगर भोग लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। केला भगवान को बहुत पसंद है, केले आप खिला सकते हैं, ठीक है। केले का भोग आप भगवान को लगा दें, फल फ्रूट का भोग लगा दें, जो आपकी श्रद्धा हो उससे आप भोग लगा दें, लेकिन अन्न नहीं आपको उस दिन खिलाना है, ना ही आपको खाना है। इस बात का खास ध्यान रखें। और भगवान को नहला धुला के अच्छे नए कपड़े पहनाएं। और भजन कीर्तन भी उस दिन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है भजन कीर्तन उस दिन करें। भजन कीर्तन करें द्वादशी के दिन, जल्दी से जल्दी नहाएं उठें और भोग बनाएं, भगवान के लिए भोग बनाएं। और ब्राह्मण हो चाहे वो गरीब हो या गाय के लिए रोटी निकालें, कुत्ते के लिए रोटी निकालें। और आप घर में मान होते हैं, जैसे बहन है, बहन के बच्चे हैं, भांजे हैं,
उन सबको, बहन को, जीजा को, दोनों को मिला करके आप जोड़ी से खाना खिला सकते हैं। या ब्राह्मण हैं, पंडितानी या पंडित दोनों को जोड़ी से खाना खिला सकते हैं। जोड़ी से खाना खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों का ही स्वरूप समझ करके आप उनको भोग लगाएं। दोनों को भोग खिलाने के बाद में दान दक्षिणा दें उनको। आपका दान भोजन का दान हो गया, आपका पैसे धन धान्य का दान हो गया। इस तरीके से दान पुण्य का आप कार्य करें तो ये इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत 18 तारीख को पड़ रहा है। इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन में थे व्रत कब है, इसलिए हम आपको बता दें व्रत 18 तारीख को ही रखना है। और सभी को व्रत रखना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं अगर उनको कोई तकलीफ है, अगर कोई बीमारी है, तो वो लोग व्रत ना रखें, बाकी सभी को व्रत रखना चाहिए। इस व्रत की एक साल भर में 24 व्रत पड़ते हैं। साल में 24 महीने में 2 व्रत आते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 2 व्रत होते हैं। इन व्रतों को आप रखें। और एक आपका अधिक मास आता, उसमें 26 आपके व्रत होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप रखें। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। भगवान को नहलाने के लिए यहाँ पर हम एक यंत्र बना लिया मैंने पहले से। आप बना लिया कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने ना पहले एक यंत्र बना दिया है भगवान जी को। इस यंत्र पे एक तुलसी का पत्र रखेंगे। तुलसी के भी 5-6 कोने आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो कोने हैं, इन कोनों में एक एक तुलसी का पत्र और एक बीच में तुलसी का पत्र आप रख करके भगवान को फिर उन पर बिठाएँ। और उनको भगवान के थोड़े सोकर, भगवान जब उठते हैं तो उनको थोड़ी सेवा कीजिए, उनके तो हाथ पैरों को थोड़ा सा दबा दीजिए। दबा दी इस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो में, ये हम दबा रहे हैं। इस तरीके से भगवान की आप सेवा कीजिए। फिर उनको थोड़ा सा पानी से, थोड़ा सा पानी डाल करके उनको नहलाइए। हमने सारा जो आइटम है, जिस जिनसे हमको पंचामृत का जो आइटम होता है वो हमने सभी रख लिया है। और ये तुलसी का पत्र रख करके हम थोड़ा सा पीछे वीडियो की वजह से हम उसको भूल गए, आप पहले रख लीजिएगा इसको। अभी दूध है, दूध से भगवान को स्नान कराइए। दूध से स्नान कराया जा रहा है अभी भगवान को, दूध से ठीक अच्छे तरीके से दूध से। फिर दही का आप इस्तेमाल करेंगे, दही से भगवान को नहलाएं। ये दही है, एक कटोरी दही ले लें। भगवान को इस तरह से दही से पूरा स्नान, भगवान को दही से मल मल के, जिस तरीके से आप अपने एक बच्चे को नहलाते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान को भी मल मल के नहलाएं और खूब प्यार से नहलाएं। और मन ही मन क्यों, वो अपनी आवाज़ से, अपनी आवाज़ में आप बोलते रहें, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। इस तरह से ही गाना गाते हुए, भजन करते हुए। और ये शहद है, शहद भी डालें भगवान के ऊपर, शहद से भी स्नान कराएं, शहद भी डालें उनके ऊपर। इस तरह से शक्कर का इस्तेमाल भी करें। और जो भजन है जिसको गाते रहें, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। ये भजन करते हुए भगवान को स्नान कराते रहिए। भजन नहीं रुकना चाहिए। ये अगर भजन नहीं आप गाना चाहते, जो श्रीमन नारायण जो भी मंत्र आपके गुरुओं ने आपको दिया हो, उस मंत्र का आप जाप करते रहिए। राधा राधा दिया है तो कृष्ण कृष्ण दिया है, या श्रीमन नारायण दिया है तो श्रीमन नारायण करते रहिए। राधा 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 करते रहे, राधा कृष्ण राधा वल्लभ, जो भी आपके गुरुओं ने मंत्र आपको दिया है, उस मंत्र का आप जो है करते रहिए और बोलते रहिए। और भगवान को इस तरह के साफ़ सुथरी टॉवल से धुली हुई टॉवल भगवान की, और भगवान को आप अच्छी तरह से साफ़ करिए, पोछिए भगवान को। पोछ के फिर भगवान को नए वस्त्र, आपके पास जो नए वस्त्र हों, उन वस्त्रों को भगवान को पहनाएं और भगवान का श्रृंगार करें अच्छे तरीके से। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, जितने प्यार से आप कर सकते हैं, उतने प्यार से भगवान का आप श्रृंगार कराएं। हमने भगवान को भी नहला दिया है, अब पोंछ रहे हैं भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। और जो चंदन है, लाल चंदन और जो पीला चंदन होता है, उससे भगवान का तिलक करें। कर दो अच्छी तरह से भगवान का तिलक करें। ठीक है, भगवान को हम कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है।
कपड़े पहन लिए हैं। भगवान ने कपड़े पहनने के बाद आप इनको इस तरह से धीमे धीमे भगवान को अच्छे से, वस्त्र आपके पास हो तो वस्त्र पहना दीजिए, जो भी आपके पास हो उससे भगवान को बहुत ही प्यार से भजन करते रहिए। और भगवान को जो भी है, कानों में कुंडल पहनाइए, गले में आपके पास कोई गले की माला हो वो पहनाइए, और भगवान के हाथों में आप जो है भगवान की बंसी आप उसको दीजिए, भगवान को बंसी दीजिए और भजन करते रहिए। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, इसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तो संग नाता जोड़ा प्यारे। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। भगवान तैयार हो गए हैं। भगवान को अब थोड़ा सा भगवान को शीशा भी दिखाइए। भगवान जिस तरह से भगवान से बोलिए, हे नाथ, हमने आपको तैयार कर दिया है और आप